हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 12.1। ये नई पुस्तक आपकी, उसकी प्रश्नावली 12.1 है ये, जिसको हम सोल्व करेंगे। और ये है गुणनखंड के बारे में। वैसे हमने गुणनखंड करने सीख रखे पहले। यहाँ जो गुणनखंड हैं वो बीजीय व्यंजक के हिसाब से हैं, यानी बीजगणित आप कह सकते हैं। बीजगणित में गुणनखंड कैसे करते हैं उसके बारे में ये प्रश्नावली है आपकी। पहला क्वेश्चन, दिए हुए पदों में सार्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ये 1 से लेकर 8 तक 8 भाग इस पहले प्रश्न के दे रखे हैं, जिनको हम करेंगे बारी बारी से। सार्व गुणनखंड जैसे कि हम छोटी क्लासों में करके आ रहे हैं। सार्व गुणनखंड वो गुणनखंड जो आपके जो पद दे रखे हैं उनमें दोनों में हो। 2 दे रखे हैं, दोनों में हो। 3 दे रखे हैं, तीनों में हो। 4 दे रखे हैं, चारों में हो। यहाँ जो बीजीय व्यंजक दे रखे हैं उन सब के अंदर जो कॉमन गुणनखंड होंगे, जो दोनों में होंगे, वो आपके सार्व गुणनखंड होंगे। कैसे करेंगे देखिए, पता चल जाएगा आपको। जैसे पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा 12x का, 12x। तो पहले मैं 12x के लिखता हूँ। 12x के गुणनखंड क्या होंगे? 12x। अब 12 के गुणनखंड हमने छोटी क्लासों में सीखे थे, ऐसे करते थे हम। इसको देखिए, जैसे 12 को ऐसे करते गुणनखंड 2 छिके 12 और 2 तिये 6। कभी कभी जब जरूरत पड़े ना तो हम 3 एकम 3 करते होते हैं, ऐसे 3 एकम 3 जब जरूरत पड़ेगी तो, वरना इसको 3 एकम 3 को करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं 12 के गुणनखंड क्या लिखूँगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 12 को अगर गुणा करेंगे हम 2 दूनी 4 दूनी क्या हो जाएगा आपका 12, और साथ में आगे क्या आपका फिर ये गुणा x है। ये गुणनखंड कर दिया मैंने 12x के। अब 36 के जब गुणनखंड करेंगे 36 के, तो 36 के गुणनखंड क्या होंगे? यहाँ करके देख लीजिए पहले। 36 के गुणनखंड ऐसे करेंगे, अभाज्य गुणनखंड जो करते हम, 2 18, 2 नीम 18 और 3 तिये 9, यानी क्या हुआ? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो गुणनखंड आपके 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब लिखना क्या है? इनके सार्व गुणनखंड। अब लिखना क्या है? इन पदों के सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड किसको कहते हैं? जैसे यहाँ पे 2 पद दे रखे हैं तो इन दोनों में जो होंगे ना वो सार्व होंगे। जैसे ये 2 इन दोनों में है, एक ये 2 है इन दोनों में, और नहीं कुछ भी, ये अकेला रह गया, ये अकेले रह गए। तो सार्व गुणनखंड क्या हुआ? 2 तो इसमें से आया। सार्व गुणनखंड क्या आपका? दोनों के अंदर है। तो दोनों के अंदर एक 3 भी है। देखिए 2 दूनी, ये गलत कर दिया यहाँ पे। देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 था, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 आएगा यहाँ पे 3। तो एक सार्व गुणनखंड आपका 3 भी हो जाएगा। ये वाला हो गया 3। तो सार्व गुणनखंड क्या क्या है आपके? एक तो ये 2 हो गया है, फिर दूसरा 2 है, फिर क्या आपका 3 है। तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो 12 इन दोनों का क्या हो जाएगा? सार्व गुणनखंड है। बस इतना ही करना है। दूसरा भाग देखिए, दूसरे में दे रखा 2y दे रखा, और दूसरा दे रखा 22xy। 2y को हम क्या लिख देंगे? 2 गुणा y, और फिर क्या आपका 22xy। 22xy क्या लिखेंगे? 22 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणे 11, सीधा लिख लेंगे हम। और xy का क्या कर दिया? x गुणा y। अब यहाँ देखिए सार्व गुणनखंड क्या बन रहे इसके अंदर? सार्व गुणनखंड, यानी कि जो इन दोनों व्यंजकों में है वो आपके क्या हो जाएंगे? सार्व गुणनखंड। तो सार्व गुणनखंड में क्या आएगा? यहाँ से क्या होगा? दोनों के अंदर क्या है? 2 है, और क्या है? y इसमें भी और y इसमें भी है, बस और कुछ नहीं है भी। तो 2 गुणा y, तो सार्व गुणनखंड क्या बन जाएगा आपका? 2y। दूसरे वाले में सार्व गुणनखंड आपका 2y है। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरे में ये दे रखी 2 संख्याएं आपकी। 2 संख्याएं हमारी दे रखी हैं 14pq। एक तो आपकी क्या है? 14pq। अब 14 की अगर गुणनखंड आप चाहो तो यहाँ करके देख लेना, बेशक। 2 सत्ते 14, तो 14 को लिख देंगे 2 गुणा 7, और फिर आगे pq का लिख दिया p गुणा q। फिर अगली संख्या, दूसरा जो व्यंजक आपका क्या है वो आपका बीजीय व्यंजक 28, p की 2 q की 2। तो 28 की फिर कर लीजिए अभाज्य गुणनखंड, 2 14, 2 7 और 7, बस। और चाहे ना भी करो, 7 एकम 7 मैंने बताया था ना, जब जरूरत पड़े तो करना, वरना इसकी जरूरत नहीं होती। तो 2 28 की क्या लिखें? 2 गुणा 2 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। p की 2 को क्या लिख लेंगे? p गुणा p। q की 2 को क्या लिख लेंगे? q गुणा q। अब इनके सार्व गुणनखंड लिखिए भी। सार्व
गुणनखंड, यानी कि जो दोनों में सारा गुणनखंड की बात कर, देखिए दोनों में क्या है, 2 है, इन दोनों में है 2, फिर 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो एक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर P इसमें भी है, P ये रहा, और P इसमें भी है, तो एक P आ जाएगा। Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, जो दोनों में वो लिखने वैसे, हालांकि P और Q यहाँ बच गए, ये 2 बच गए, बचा रहने दो इनको, जो दोनों में मिल रहे हैं हमने तो वे लिखने बस दोनों के अंदर आ रहे हैं, तो इनकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, और क्या है PQ, तो सारे गुणनखंड क्या बन जाएंगे, 14 PQ। उसके बाद है इसका फोर्थ पार्ट, इसमें 3 दे रखे हैं आपके बीजीय व्यंजक, 3 दे दिए, तो 2x जो है उसको हम क्या लिख देंगे, 2 गुणा x, 3x की 2 को क्या लिख देंगे, 3 गुणा x गुणा x, और फिर 4 को क्या लिख देंगे, 4 को लिख देंगे 2 गुणा 2। अब देखिए इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब जैसे मैं यहाँ कह रहा था ना कि आप इसको हर केस में इसको 7 एकम 7 करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा गुणनखंड है जो हर एक संख्या का गुणनखंड होता है, इसलिए मैंने सबकी जगह क्या कर दिया, 1 लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि और कोई ऐसा गुणनखंड आ ही नहीं रहा जो तीनों में है, तो अब फिर तीनों में इसके हिसाब से क्या हुआ, तीनों में फिर तीनों में सिर्फ एक ऐसा गुणनखंड है जो तीनों के अंदर है, तो इसलिए सारा गुणनखंड क्या बन जाएगा, इसका 1 बनेगा। भी सारा गुणनखंड इसका 2x 3x की 2 और 4, इनका सारा गुणनखंड क्या बनेगा, फिर सार्व गुणनखंड बराबर क्या बनेगा, 1 बनेगा, बस ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। उसके बाद है इसका 5वां भाग, और 5वें भाग के अंदर जो है, जो आपकी दे रखी है संख्या 3 दे रखी हैं, 6 ABC, एक ये है और एक ये है, तो पहले 6 ABC को लीजिए, 6 को क्या कर देंगे, 2 गुणा 3, ABC का क्या कर दिया, A गुणा B गुणा C। दूसरा है 24AB की 2, 24AB की 2, 24 की गुणनखंड कर लो, ध्यान नहीं आता है तो, 2 12, 2 6 और 2 3 6, तो 24 को लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और आगे क्या है, ए बी की 2, ये रहा ए बी की 2, ए का आ जाएगा ए, और बी की 2 को क्या लिख देंगे, बी गुणा बी, ये हमने गुणनखंड किए 24 ए बी की 2। अगला जो व्यंजक आपका क्या है, 12 ए की 2 बी, 12 ए की 2 बी। अब 12 के यहाँ करके देख लीजिए, 2 6 12 और 2 3 6, तो 12 को क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ए की 2 को क्या कर देंगे, ए गुणा ए, और फिर साथ में क्या कर दिया हमने, बी। अब लिखने हैं इनके हमने सार्व गुणनखंड, सार्व गुणनखंड जो इन तीनों में है, सार्व गुणनखंड। अब तीनों में क्या क्या देखिए, एक तो ये 2 रहा तीनों के अंदर है, 2 आ गया, ठीक है, फिर 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है, तीनों में क्या है, 3 है, और क्या है तीनों में, ए ये रहा, इसके अंदर इसमें भी ए है और इसमें भी ए है, ये ए आ जाएगा आपका। फिर बी इसमें है, इसमें है और इसमें, तीनों में क्या आपका बी भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं जो तीनों के अंदर हो गई, तो क्या बन जाएगा फिर आपका ये 2 3 6 ए बी, ये आपका हुआ 5वां पार्ट भी इसका, 5वां। छठा पार्ट देखिए पहले का, इसमें 3 बीजीय व्यंजक हैं, 16x की 3 माइनस 4x की 2 और 32x। पहले 16x की 3 के गुणनखंड करते हैं, 16x की 3, 16 के गुणनखंड करके देखिए, भी 16 के गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 16 के गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख देंगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार होगा 2। फिर x की 3 है, x की 3 को क्या कर देंगे 3 बार, x गुणा x गुणा x। अगली संख्या आपकी माइनस 4x की 2, अगला व्यंजक। अब माइनस 4 का पहले तो क्या लिख दीजिए, माइनस 1 लिख दीजिए पहले, अब बचेगा क्या 4, और 4 को क्या कर देंगे 2 गुणा 2, ठीक है। x की 2 का क्या कर देंगे x गुणा x। अगला जो व्यंजक आपका है 32x, 32 के गुणनखंड करके देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड, 2 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 बार है 2 भाई, 1 2 3 4 5 बार 2 है, फिर क्या आपका x है,
अब इनके निकाल लीजिए सारो गुणनखंड, यानी जो सब में है, तीनों में है। सारो गुणनखंड में क्या क्या आएगा देखिए, इसमें 2 जो है 2 बार, इसमें भी 2 2 बार, इसमें भी 2 कितनी बार है 2 बार, तो 2 बार तो आ गया 2 भाई। अब और सब एक बार है ये। अच्छा फिर क्या आपका x इसमें एक बार और एक बार, तो तीनों में x एक बार है, जो तीनों में होना चाहिए वही लेंगे भी हम, और कुछ नहीं है जो तीनों के अंदर, बस यही बनेगा। और इनकी जब गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4x। तो ये इसका हो जाएंगे सारो गुणनखंड पहले के छठे भाग का, जो कि क्या बन जाएगा आपका 4x छठे भाग का। सातवें भाग में, पहले के सातवें भाग में क्या क्या दे रखी हैं, 10 PQ दे रखा है और 20 QR दे रखा है और तीसरा दे रखा है 30 RP। ये 3 बीजीय व्यंजक दे रखे हैं। तो 10 PQ को क्या लिख दें, 2 पंजे 10 गुणा P और गुणा क्या कर दिया Q। 20 के यहाँ करके देख लीजिए, 2 दाएँ 20 और 2 पंजे 10, तो 20 का हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा यहाँ क्या आपका Q और क्या आपका R, ये वे 20 QR के। फिर 30 RP, 30 के देखिए पहले 2 15 और 3 पंजे 15, क्या बन जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5, और क्या जाएगा आपका R आ जाएगा और गुणा क्या हो जाएगा P। अब इन सब में कॉमन देखिए, सब में कॉमन क्या है, 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो सारो गुणनखंड जो तीनों में है, ये 2 हो गया एक तो, और है कुछ P इसमें नहीं है, Q यहाँ नहीं है, इनमें से P Q R में से कुछ नहीं आएगा भी। तो एक तो 2 आ रहा है, एक सब में क्या आ रहा है, एक सब में 5 भी दिख रहा है आपको, देखिए ये रहा 5 इसमें है और इसमें, तीनों में क्या है 5 भी है। तो सारो गुणनखंड क्या बनेंगे इसके, फिर 2 पंजे 10, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा भी। जब इसको आप चेक करोगे, कॉमन गुणनखंड सारो गुणनखंड जो दोनों में है यही है बस। फिर देखिए पहले का 8वां भाग, 8वें भाग में जो दे रखे हैं आपके 4 व्यंजक दे रखे हैं, 3x की 2 y की 3, दूसरा है 10x की 3 y की 2, और तीसरा जो आपका वो 3 ही दे रखे भी, 3x की 2 y की 3, 10x की 3 y की 2, और तीसरा है 6x की 2 y की 2 और z। इनके गुणनखंड कीजिए, 3 का तो 3 ही रहेगा, x की 2 को क्या कर दें x गुणा x, y की 3 का y गुणा y, इधर ये 10 है, 10 को क्या लिख दें 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 हो जाएगा। x की 3 है, 3 बार x कर दीजिए 1 2 3, y की 2 है, 2 बार y कर दीजिए y गुणा y। अब 6 को क्या कर दें 2 गुणा 3, और x की 2 का 2 बार x कर दिया, y की 2 का मतलब y गुणा y 2 बार कर दिया, और z कितनी बार कर दिया 1 बार कर दिया z। अब इनके अंदर देखिए भी सारो गुणनखंड क्या आ रहे हैं आपके, सारो गुणनखंड कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें देखिए, इनमें ये तो आएंगे नहीं, यहाँ 3 है इसमें नहीं है, ये तो नहीं आएंगे। x दिख रहा सब में, यहाँ x की 2 है, x की 3 है, x की 2 है, यानी x की 2 यानी x 2 बार सारों में, तो क्या लिख दिया x गुणा x। y इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार, तो सब में y भी कितनी बार है 2 बार है, 2 बार y, 2 बार y और 2 बार y, यानी क्या हो जाएगा y गुणा y। और इनकी गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका ये x की 2 और y की 2, x की 2 और y की 2। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए, 1 से लेकर 10 तक 10 पार्ट हैं इसके, इनके सब के हमने गुणनखंड करने बारी बारी से। चलिए शुरू करते हैं, मैं साथ साथ स्टेटमेंट लिखता जाऊंगा हर एक की और सोल्व करते जाएंगे इसको। तो दूसरे का फर्स्ट पार्ट पहले, दूसरे का फर्स्ट पार्ट, और दूसरे के फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है 7x - 42। इस तरह के न्यूमेरिकल को क्या करना होता है,
इनमें से ये देखना जैसे दो हैं ये, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे दोनों भाग हो रहे हैं, 7 से हो रहे हैं, 7 से। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो दोनों के अंदर सार्वगुणनखंड यानी कि जिसको हम कॉमन बोलेंगे, वर्ड में कॉमन यूज करूंगा, जो दोनों में कॉमन क्या है, 7 है। 7 से ये भी भाग हो रहा है, 7 से ये भी भाग हो रहा है। तो मैंने दोनों में से क्या किया, 7 को बाहर ले लिया और यहाँ क्या लिख दिया, फिर 7 को बाहर लेने के बाद 7x को जब 7 से भाग करो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और फिर माइनस का निशान, और 7 छिके 42। बस यही हो गया इसी गुणनखंड। इतना ही करना है फर्स्ट पार्ट में, इतना ही करना है। दूसरे का सेकंड पार्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। 6p माइनस 12q। अब इन दोनों में देखिए, दोनों किससे भाग हो रहे हैं, 6 से हो रहे हैं। 6 बाहर ले लिया, बाहर का मतलब गुणा है भी यहाँ भी जैसे गुणा है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती ऐसे गुणा को। 6 कॉमन ले लिया, 6 सार्वगुणनखंड है, तो 6p को जब 6 बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा, फिर माइनस हो रही 6 दूनी 12 और क्या रह जाएगा, यूं का यूं। ये हो गया इसका दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो है, दूसरे का तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में दे रखा आपका 7 a की 2 और प्लस क्या आपका 14a। अब दोनों देखिए, 7 दोनों से भाग हो रही है, यहाँ a की 2 है, यहाँ a है। इन दोनों को देखिए, यहाँ a की 2 है और यहाँ a है। तो थोड़ा सा अगर इसको मैं एक बार कर देता हूँ, वैसे आपको इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं क्या कर दूँ, इसको 7 गुणा a प्लस 14 को क्या कर दूँ, 2 गुणा 7 गुणा a। इन दोनों का अगर देखूँ, दोनों में क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है। तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, 7 आ लिया, a आ लिया, अंदर रह जाएगा a, और यहाँ क्या आपका प्लस 7 गया, a गया, यहाँ क्या रहेगा आपका 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं तो बल्कि मैं तो आपको यूँ, इसको आपको ऐसे नहीं ऐसे करिए, थोड़ा करने के बाद आपको आदत पड़ जाएगी। जैसे ये 7 a की 2 प्लस 14, सीधा दोनों में से 7 a कॉमन लीजिए। 7 a की 2 में से 7 a कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, a बचेगा यहाँ पे, प्लस 7 दूनी 14 और a बार आ लिया। तो सीधा ऐसे करोगे, आप कर भी लोगे बाद में धीरे धीरे इसको। चौथा देखिए, दूसरे का चौथा भाग, माइनस 16z प्लस 20z की 3। ये दे दी दोनों में, माइनस 16z और प्लस 20z की 3। वैसे फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप इसको बड़ा करके करना चाहोगे तो क्या होगा, देखिए माइनस 1 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और क्या हो गया z। पहले वाले के तो ये हो गए। और दूसरा जो आपका 20 है उसको क्या कर दोगे आप, 2 दूनी 4 पंजे 20 और क्या फिर गुणा z गुणा z गुणा z। अगर इनको सबको देखें, इनमें कॉमन क्या क्या है, दोनों में ये क्या है, 2 तो 2 कॉमन है, और दोनों में क्या है, एक इसमें दोनों में 2 तो 2 कॉमन, एक z कॉमन है, ये रहा z। तो क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया कॉमन। 4 होने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और एक माइनस ये, यानी -4, यहाँ बचेगा -4, फिर प्लस का निशान ये 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ क्या बचेगा आपका 5 और z गुना z की 2, ये क्या बन जाएगा आपका 5z की 2। तो इसका आंसर ये बन जाएगा आपका 4z भी लिया था 12वीं को, z भी लिया था इस ढंग से। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि ठीक है ये बिल्कुल यही, लेकिन आपको ऐसे करोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, देखिए ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे करोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। -16z प्लस 20z की 3, दोनों देखिए 16 और 20 किससे भाग हो रहे हैं, 4 से हो रहे हैं जी, 4 से हो रहे हैं। यहाँ z है और यहाँ z की 3 है, तो दोनों में कॉमन क्या हो गया, z हो गया, ये बाहर ले लिया। अब 16 को 4 से भाग करोगे, 4 चौके 16 माइनस तो आएगी, z पहले ही बाहर आ लिया है यानी हो गया ये भी बाहर, फिर प्लस का निशान, 4 बाहर ले रखा, 4 पंजे 20, वहाँ z की 3 है, यहाँ z है, तो यहाँ क्या बचेगा, z की 2। मेरे ख्याल से आप इस ढंग से करोगे तो आपके क्वेश्चन आपको ज़्यादा आसान लगेंगे अगर करोगे, और ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करना आप। मैं बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे ही करवाऊँगा आगे। अब दूसरे का 5वां भाग, चाहो तो आप उनको ऐसे करते रहना, आंसर सेम आएगा दोनों से। 5वां भाग क्या देखिए, 20l की 2m और प्लस 30 ALM
20L की 2M और प्लस 30ALM, बस ये भी। अब इन दोनों में देखिए कॉमन लेने वाली बात करते फिर से। अगर कॉमन लेंगे, यहाँ देखिए है 20 और यहाँ है 30, तो दोनों किससे भाग हो रहे हैं? 10 से हो रहे हैं, तो 10 ले लिया कॉमन, पहली बात। तो अब 10 ले लिया, तो यहाँ 20 था तो 10 दूनी 20। अच्छा कुछ और भी रह गया एक बार, एक तो 10 ले लिया कॉमन, ठीक है। यहाँ है L की 2 और यहाँ है L, तो दोनों में इसका मतलब क्या है? L तो है ही दोनों में, यहाँ M रहा और यहाँ M रहा, तो दोनों में क्या है? M है, और कुछ नहीं कॉमन इनके अंदर। कॉमन या सार और गुणनखंड जिसको कहेंगे, ब्रैकेट लगा दी। अब इसका हिसाब करते क्या हुआ? ये 20 था, 20 में से 10 ले लिया बाहर, तो 10 दूनी 20, क्या रहेगा? 2 रहेगा। L की 2 में से एक L बाहर आ लिया, अंदर क्या रहेगा? L रह गया। M की 2 में से एक M ये आ गया, तो ये तो आ ही लिया, बस इतना ही है। फिर यहाँ आ जाइए प्लस 30 का 10 ले 10 ती क्या हो जाएगा? 30 3 हो जाएगा। ए नहीं है तो ये ऐसे का ऐसा, L और M दोनों बार आ लिए, तो इसके गुणनखंड ये हो जाएंगे 10LM और 2L प्लस 3A, आपका ये पांचवा पार्ट। 10LM 2L प्लस 3A, बस इतना ही करना है, फिनिश। उसके बाद हम जो है वो करेंगे वो दूसरे का छठा भाग। छठे भाग में क्या दे रखा आपका? छठे भाग में जो है दूसरे का छठा भाग, और उसमें दे रखा है 5x की 2y माइनस 15xy की 2, ये है छठा भाग। 5x की 2y माइनस 15xy की 2। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या है? अगर दोनों में कॉमन की बात करें तो यहाँ 5 रहा, यहाँ 5 रहा, तो एक तो ले लेंगे 5 को बाहर। यहाँ x की 2 है, यहाँ x है, तो दोनों में x हो गया। यहाँ y है, यहाँ y की 2, तो दोनों में क्या हो गया? y हो गया। अब अंदर क्या बचेगा? 5। अब इसकी बात करते हैं अकेले की। 5 बाहर आ गया, x की 2 में से x बाहर आ गया, x रह गया, y पहले ही बाहर आ गया है, फिर माइनस का निशान, और ये 5 दिए 15, x बाहर आ लिया, खत्म। y की 2 में से एक y बाहर आ गया, यहाँ सिर्फ क्या बचेगा? y बचेगा। ये होगा आपका दूसरे का छठा भाग, 5xy इंटू एक्स माइनस 3y। छठे के बाद जो है अब इसका करते हैं हम सातवां भाग, दूसरे का सातवां भाग। और सातवें में आपको दे रखा है ये 10a की 2 माइनस 15b की 2 और प्लस 20c की 2। यहाँ ये तो कुछ मिलता ही नहीं, a b c अलग अलग हो गए। कुछ मिलेगा तो किन में मिलेगा? इनमें मिलेगा, 10 में, 15 में और 20 में। अभी तीनों की अगर बात करें, तीनों किससे भाग हो रहे हैं? 5 से भाग हो रहे हैं, तो 5 बाहर ले लिया अभी। 5 दूनी 10, a की 2 यूं का यूं, माइनस 5 दिए 15, b की 2 यूं का यूं, प्लस 5 चौके 20, c की 2 यूं का यूं, और ये कंप्लीट। ये आपका होगा दूसरे का सातवां भाग भी। 5 2a की 2 माइनस 3b की 2 प्लस 4c की 2, ठीक है बिल्कुल। अब करते हैं दूसरे का आठवां भाग, आठवां। और आठवें में हमें दे रखा है माइनस 4a की 2 प्लस 4ab माइनस 4ca। अब एक तो दिख रहा है, जैसे बोल रहा हूँ तभी आपको सुन रहा होगा, मैं 4 4 तो बोल ही रहा हूँ सब में, 4 4 4। a इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक तो सब में सबसे पहले 4 ले लिया, फिर सब में से क्या ले लिया? a ले लिया। यहाँ से माइनस 4 था, लिया है 4, तो क्या बच गया? माइनस बच गया। a की 2 में से a ले लिया तो a बच गई, फिर प्लस का साइन आ गया। 4 ले लिया बाहर, a ले लिया बाहर, क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा। फिर माइनस बच जाएगा, 4 को पहले बार ले लिया है, a को भी बाहर ले लिया है, तो यहाँ क्या बचेगा? c, फिनिश। ये आपका हो जाएगा दूसरे का आठवां भाग। 4a बाहर ले लिया, माइनस a प्लस b प्लस c। अब करते हैं दूसरे का नौवां भाग, दूसरे का नौवां पार्ट। और नौवें पार्ट में आपको दे रखा है x की 2 yz प्लस xy की 2 z प्लस xyz की 2। अब जैसे कानों को सुन रहा है पहले से ही xyz तीनों में ही है, तो तीनों में है तो तीनों में से ही कॉमन ले लेते हैं। तो तीनों में कॉमन क्या ले लिया हमने? कॉमन यानी कि सारो गुणनखंड xyz। xyz आ गया बाहर, x की 2 था तो क्या बच जाएगा? x,
यहाँ x चला गया, z चला गया, एक y चली गई, तो क्या बच गई यहाँ पे y, x चला गया, y चला गया, z की 2 में से z गया, तो यहाँ क्या बच गया आपका z, और ये आपका हो गया 9वां भाग भी इसका। अब करते हैं इसका 10वां भाग भी, दूसरे का 10वां। और दूसरे के 10वें में जो है वो दे रखा आपका a x की 2y प्लस b x y की 2 प्लस c x y z। अब जैसे वो जब पढ़ रहा हूँ तो ये आपने सुन लिया होगा, एक्स वाई तो सब में दिख ही रहा है, एक्स वाई एक्स वाई यहाँ रहा, एक्स वाई यहाँ रहा, एक्स वाई यहाँ रहा। तो पहले तो एक्स वाई ले लिया कॉमन दोनों में से, यहाँ क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, एक्स वाई है तो एक एक्स रह गया, प्लस बी ऐसे कैसे रह गया, एक्स चला गया, वाई चला गया, एक वाई तो बची गई, प्लस वाई। फिर क्या आपका सी है, एक्स वाई चला गया, क्या रहेगा आपका जेड रह गया। और इस ढंग से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब दूसरे के बाद हम जो है वो क्वेश्चन शुरू करते हैं हम तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, तीसरा गुणनखंड कीजिए, 1 से लेकर 5 तक दे रखा है, इन सब के हमने गुणनखंड करने हैं। तो शुरू करते हैं, स्टेटमेंट में साथ साथ लिखता जाऊंगा, वहीं से आपको पता चल जाएगा स्टेटमेंट में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आसान से अगर आपको एक बार ये पता चलेगा ना कि सब के अंदर कॉमन क्या है, सब के अंदर साझा जो गुणनखंड है वो क्या है, फिर हम बड़े आराम से कर लेंगे। तीसरे का पहला भाग क्या दे रखा है, x की 2 प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से सोचना, आपको थोड़ा ध्यान देना है, मुश्किल नहीं है, कभी उसमें थोड़ा ध्यान देना, नाम ले दे मुश्किल हो जाएगा। इन दो में कॉमन देखो, सिर्फ दो में, दोनों में क्या है, x है कॉमन। यहाँ से x की 2 में से x ले लिया, x बच जाएगा, यहाँ x ले लिया, क्या बच जाएगा y। बस यहीं रुक जाओ एक बार। अब इन दोनों को देखिए, बीच में निशान किसका है, प्लस का आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या है, 8। 8 ले लिया, यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ से बच जाएगा x और यहाँ से बच गया y। अब इसके बाद देखिए अब ये दो दो टुकड़े हो गए आपके पास, ये और ये। अगर इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई इसमें है, x प्लस वाई इसमें है, तो दोनों में से कॉमन क्या ले लूं मैं, x प्लस वाई ले लिया, x प्लस वाई ले लिया, यहाँ क्या बच गया आपका x और यहाँ क्या बच जाएगा आपका प्लस का 8। बस फिनिश। अगर समझ में आ गया तो बस सारे सवाल ऐसे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो सारे ही ऐसे हैं, ठीक है। तीसरे का दूसरा भाग क्या है, 15xy माइनस 6x और प्लस 5y और माइनस 2। इनमें देखिए क्या है, इन दोनों को देखिए पहले, दोनों 3 से भागो नहीं, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, एक तो ले लिया 3 कॉमन, इसमें और इसमें दोनों में क्या आपका x है, 3 पंजे 15, x आ लिया, क्या बच जाएगा y, माइनस 3 दूनी 6, x पहले आ लिया बार। इन दोनों की बात करूं, कुछ नहीं, बस सिर्फ क्या है, इसमें प्लस 1 लिख सकते हैं कॉमन, सिर्फ प्लस 1 लिख सकते हैं। प्लस 1 लिखते हैं, अंदर क्या रहेगा आपका, ऐसे का सा 5y माइनस 2। और जब इन दोनों की बात करते हैं, अब इनमें से इसमें 5y माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो मैंने बाहर क्या निकाल लिया, 5y माइनस 2। 5y माइनस 2 निकाल लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा। 5y माइनस 2 निकाले, यहाँ क्या बचेगा आपका, प्लस 1 बचेगा। और ये आपका हो गया तीसरे का दूसरा भाग। अब तीसरे का तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग वो क्या आपका देखिए, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। शकल से दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या है, x है, अंदर क्या बच गया, a प्लस बी। इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस y है, अंदर क्या बच जाएगा, a प्लस बी। और जब इन दोनों की बात करें, दोनों में कॉमन क्या है, a प्लस बी। यहाँ से क्या बच जाएगा, x, और यहाँ से क्या बच जाएगा आपका माइनस y। ये आपका हो जाएगा तीसरे का तीसरा भाग। अब चौथा देखिए, तीसरे का चौथा भाग, इसको थोड़ा सा जचाना पड़ेगा। 15pq प्लस 15
प्लस 9Q और प्लस 25P। थोड़ा सा जचाना पड़ेगा इसको। कैसे जचाएंगे देखिए इसको। ऐसे लिखता हूँ पहले मैं इसको 15PQ और उसके बाद इसको लिखता हूँ प्लस 25P और फिर क्या लिख दूँ प्लस 9Q लिख दिया 9Q और फिर लिख दिया प्लस 15। कुछ नहीं किया, मैंने जचाया बस इनको ताकि इनमें से कॉमन सही ढंग से ले जा सके। 15PQ के बाद 25P ले लिया, फिर 9Q फिर 15 को लिखा, बस अब हो जाएगा। अब इन दोनों की बात करें, अब इन दोनों में देखिए दोनों 5 से हो रहे हैं और दोनों में P कॉमन है। ठीक है, 5 3 15, P बार आ लिया, क्या रह जाएगा Q। यहाँ 25 है, 5 5 25, P बार आ लिया पहले ही, तो 5P इंटू 3Q प्लस 5। इन दोनों को देखिए, दोनों में कॉमन क्या 3 है, अंदर क्या आएगा 3 3 9Q और 3 5 क्या हो जाएगा 15। यहाँ इनको अगर देखें तो दोनों में क्या है, इनमें 3Q प्लस 5 है। दोनों में अगर 3Q प्लस 5 है तो कैसे लेंगे कॉमन, देखिए इसको बाहर ले लिया हमने 3Q प्लस 5 और अंदर क्या जाएगा, फिर ये यहाँ से क्या बच गया 5P और वहाँ क्या बच गया आपका प्लस 3। ये हो गया आपका तीसरे का चौथा भाग, तीसरे का पांचवा भाग। और पांचवे में जो हमें दे रखा है वो Z माइनस 7 और फिर आपका प्लस 7XY और माइनस XYZ। इसको थोड़ा सा पहले जचा लेते हैं। देखिए मैं पहले लिख देता हूँ, मैं 7XY लिखा मैंने पहले, इसको पहले लिख दिया 7XY, उसके बाद किसको लिख दिया -7 को। थोड़ा सोचना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में एक आदमी तो। और फिर क्या ले लिया हमने -XYZ और फिर जो बच गया है वो बचा क्या आपका प्लस Z बचा है। अब इनमें देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा XY -1। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ये माइनस का ये प्लस का है। अब वहाँ दूसरे नंबर पे माइनस और यहाँ माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेनी चाहिए अपने को, माइनस कॉमन ले लें और साथ में किसको कॉमन लें भाई, इन दोनों में से XY को कॉमन ले लें। माइनस कॉमन लेने के बाद Z है दोनों में, इसमें दोनों में क्या Z ले लिया, क्योंकि बाहर माइनस ले लिया तो ये क्या बचेगा आपका प्लस XY बचेगा और वो क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। इनको जब आपस में तुलना करते हैं तो देखिए XY -1 है दोनों के अंदर, तो बाहर क्या जाएगा आपका XY -1। तो यहाँ कॉमन क्या जाएगा आपका, देखिए XY -1 होगा दोनों में, और क्या यहाँ से क्या आपका 7 Z। और अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों में -1 कॉमन ले लो बाहर, -1 लेते ही क्या बन जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये 1 XY। इन दोनों में से भी -1 कॉमन ले लीजिए, -1 ले लिया, -1 लेते ही ये प्लस का हो जाएगा Z और 7 किसका हो जाएगा माइनस का, Z -7। अब इनका इसका मतलब क्या है, इन तीनों की क्या गुणा, चारों की गुणा ही तो है सबकी, ये सबकी गुणा है। अब -1 की और -1 की गुणा क्या हो जाएगी +1 हो जाएगी और अंदर क्या बच जाएगा 1 XY और वो क्या हो जाएगा आपका Z -7। 1 की जरूरत है ही नहीं, तो फिर हम सीधा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 XY इंटू Z -7। यहाँ कर दो, अगर कोई बच्चा इसको यहाँ भी छोड़ देता ना यहाँ पे तो भी ठीक है। अब ये तो थोड़ा सा प्लस माइनस जचाने के लिए, या ये लगा ली कि बुक के अंदर जो आंसर है उसको मैच करने के लिए कर रखे हैं। बाकी कोई बच्चा अगर इसको यहाँ तक करता है ठीक है, ये यहाँ तक भी। तो इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट है। वीडियो समझ में आया लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।